हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी आवाज मेरे तक आएगी नहीं। जो कुछ लिखना है आप उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर लिख देना। आज गूगल मीट पर इसलिए है कि कुछ वजह से वीडियो नहीं बन पाया था और थोड़ा बिजी भी हैं, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गए हम लोग। आई थिंक जो बच्चे क्लास में आने थे वो आ चुके हैं। ठीक, बोर्ड विजिबल है आपको? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, okay, now we start where we left the last class. We are on the second question. 3 questions we have already done, so now we have to solve 4th question, D. The question number 2, D, right? The earth may have reversed the direction of its field several times during its history of 4 to 5 million years. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसने अपने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 4 to 5 मिलियन ईयर्स में रिवर्स कर लेती है। मतलब जो डायरेक्शन अभी इस साइड में मान लो उसके डायरेक्शन है तो वो पलट जाती है। हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंस पास्ट? इतने पुराने टाइम की बात जियोलॉजिस्ट कैसे जानते हैं? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कि द स्टडी ऑफ रॉक मैग्नेटिज्म explains this fact क्योंकि रॉक में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो उस तरह बिहेव करता है जिस तरह आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है अर्थ का उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करता है। तो रॉक मैग्नेटिज्म को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वह हमें इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? अच्छा, तो ये एक छोटा सा आंसर है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना इस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंशियली एट डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंसेस ग्रेटर देन अबाउट 30,000 किलोमीटर. What agencies may be responsible for this distortion? ये कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो लार्ज डिस्टेंस होती है, जैसे मान लो अर्थ का जो ये अर्थ है आपकी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ऑन और अबाउट 30,000 किलोमीटर पर, यहां पर इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, नो इंपैक्ट, है ना? इसके कहने का मतलब है कि इसका जो इंपैक्ट होता है वो डिपार्ट हो जाता है, उसका कोई वहां पर विशेष इंपैक्ट नहीं रह पाता। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि एक आप लोग जानते हो, आपका पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में एक स्फीयर होती है जिसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ईएथ हो गया ना? अच्छा, आयोनोस्फीयर। जो आयोनोस्फीयर है उसमें क्या होता है? आयोन्स होते हैं, और उन आयोन्स की वजह से वो क्या करते हैं कि इसके इंपैक्ट को आगे फर्दर नहीं जाने देते और वहां पर उसको किल कर देते हैं। आयोनोस्फीयर बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, वो आयंस से क्या होता है आप जानते हो, मैग्नेटिक का सबसे बड़ा कंसेप्ट है आयंस। तो यहाँ के जो आयंस हैं उनको उनके साथ ये इंटरेक्शन करते हैं और इससे आगे का जो इसका इंपैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, उसको वो वहां पर खत्म करके इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। So this is the answer of eighth question. Now F. Someone want to join? बच्चे कई? Okay.
Interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10⁻⁻12 Tesla. Interstellar 10⁻⁻12 टेस्ला का वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पर मिलेगा। इंटरसेलर यानी बहुत ज्यादा जैसे दूरी पर जो अपने स्पेस में है तो उनके बीच में आपको इस तरह का मिलेगा। ये इसका क्वेश्चन का कहना है। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कैन सच ए वीक फील्ड बी एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका कि कोई खास वहां पर इंपैक्ट आएगा, इतने वीक का क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या कर सकता है, इतना वीक जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने पढ़ा था कि जैसे ही इसके अंदर चाहे कितना ही वीक हो, थोड़ा जितना वीक होगा उतना ही कम डेविएशन किसी भी चार्ज पार्टिकल के पाथ में होगा। तो ये वीक है लेकिन ये थोड़ा सा वहां पर उसके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। कोई डायरेक्शन ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर वीक है, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही इस वीक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, है ना, तो जैसे ही वो इसमें आएगा वो अपनी हल्की सी डायरेक्शन वहां पर उसके प्रभाव में आके चेंज कर लेता है ना। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है बढ़िया से, है ना। तो जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगा, वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन जो है उससे थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेगा। इस चेंज का प्रभाव कहां पड़ता है कि जब लार्ज डिस्टेंस होती है तो ये जो इसके बीच में जो पाथ में डिफरेंस आता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, यहां पर तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट एंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि स्मॉल डेविएशन कैन मेक ए बिग इंपैक्ट आफ्टर ए लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस पे ये इसके पाथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो ये यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कितना ही वीक वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना हो। अच्छा, ओके, ठीक है। तो दीज आर 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। कई बुक्स में जूल लिखा हुआ है, प्लीज उसको चेंज कर लें, वो जूल नहीं है, न्यूटन मीटर है। ठीक है, जूल टॉर्क की यूनिट नहीं हो सकती। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी हमें एम निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, एम की। सो एम विल बी गिवन बाय, एम कैसे निकालेंगे, टॉर्क क्या होता है, पहले टॉर्क की फॉर्मूला लिख लो, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा होता है ना। टॉर्क यहां पर गिवन है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। कितना दिया हुआ है ये अपन नोट कर लेते हैं। थीटा इज गिवन हियर 30 डिग्री, टॉर्क इज अगेन गिवन बाय 0.25 टेस्ला एंड नाउ ये तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। टॉर्क इज गिवन बाय 4.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ओके, हमें क्या करना है, ये m की कैलकुलेशन करनी है। सो m की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क अपॉन ये b साइन थीटा, क्लियर है।
अच्छा, तो टॉर्क की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 4.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन बी 0.25 साइन 30 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज हाफ, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको यहां कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 45 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा ना ऊपर, तो -1 अपॉन हाफ यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको कैंसिल कर लो, 9/5, 18/5, 3.6 इंटू 10⁻⁻1, इट मीन्स 0.36। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन इसकी, है एम्पियर। इसकी क्या होती है, ये नीचे आएगा, अच्छा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी हो जाएगी आपकी यूनिट। तो आई थिंक इट इज कंप्लीट नाउ। इस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये बार बार काम आएगा, रिपीटेडली काम आएगा। जस्ट अ मिनट, ये रिपीटेडली काम आएगा, ठीक है, ये रिपीटेडली काम आएगा, इसको यूज करना हमें आना चाहिए। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन भी थोड़े से टफ होते जाएंगे, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is, a short bar magnet of magnetic moment m, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला भी हम यूनिट दे सकते थे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। m दिया हुआ है, m इज गिवन हियर 0.32 जूल पर टेस्ला, बहुत बढ़िया। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है उसको। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, विच ओरिएंटेशन वुड correspond to its stable or unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnet। तो हमें पहले तो ये बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, ओके। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यू निकालनी है दोनों केस में। पहला है स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब होता है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और इसकी डायरेक्शन दोनों की, ये जो B है इसी डायरेक्शन में आपके M की डायरेक्शन हो, तभी होगा। इसका मतलब जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लगा रहे थे, mb साइन थीटा। यहां पर किसी भी प्रकार का टॉर्क नहीं होना चाहिए, टॉर्क नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, देयर शुड बी नो फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। यही तो इक्विलिब्रियम है, यही इक्विलिब्रियम है। अब इश्यू यह है कि ये 0 कब होगा, m 0 नहीं है, b 0 नहीं है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू। ये 0 होगा जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा विल बी व्हेन थीटा विल बी 0। समझ में आई कहानी, जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 की 0, एंड वी विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो वैसे ही नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म है तो फोर्स नहीं लगेगा, बात आएगी टॉर्क की। अगर किसी ने किसी एंगल पे होगा तो ये इसको घुमाकर इस डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम दे बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है इसमें, अनस्टेबल। सेकंड लेते हैं अनस्टेबल।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब अगेन ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो बताओ 0 के बाद साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? 180 डिग्री पर जाकर। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम तो होगा। ये आपकी बी की डायरेक्शन और ये हो गई आपकी एम की डायरेक्शन। तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम तो होगा, बट इट विल नॉट बी स्टेबल, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी था। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा, इसका रीजन भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल इसने साथ में पूछ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। भाई जिसके पास एनर्जी होगी, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अनस्टेबल होगा, जिसके पास नहीं होगी वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहां पर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। निकालो। फॉर स्टेबल ए के लिए U will be equal to minus value of M 0.32 multiplied by B, that is 0.15 cos of 0 degree. Value of cos 0 degree is 1. So we will get 15 to ja 30, 3, 45, 3, 48, 0 point. So we will get 0.048 जूल। साइन आएगा माइनस का। माइनस का साइन आने का मतलब है कि उसमें स्टेबिलिटी है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम सेकेंड इज अनस्टेबल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बाकी सारे यही आएंगे। माइनस 0.32 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, यहाँ आएगा cos ऑफ 180 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज -1। वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज -1। सो वी विल गेट 0.32 इंटू 0.15 एंड विथ साइन पॉजिटिव, तो प्लस साइन के साथ आएगा तो आंसर आएगा प्लस 0.048 जूल। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है इसके पास, तो ये अनस्टेबल रहेगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरह हमें सॉल्व करना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतने कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, बट कुछ स्लिप हुआ होगा दिमाग से, लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।